Morning everyone, myself राजबाला, ब्रॉन्ज डायरेक्टर फ्रॉम गुड़गांव। और मैं आज आप सबके सामने अपनी प्रेजेंटेशन लेकर आई हूँ सप्लीमेंट्स पर। बट उससे पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगी वेस्टीज कंपनी का, जो हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है कि आज हम सब एक दूसरे से ऐसे मिल रहे हैं। थैंक्स करना चाहूंगी वॉरियर मैनेजमेंट का, जो इतना अच्छा जो हमारे बस ऐप यूनिवर्सिटी हम लोगों के लिए बनाई है, कि जहाँ एक से बढ़कर एक ट्रेनिंग्स जो है हमें उसमें मिल रही है, कि हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सारी ट्रेनिंग्स जो है हमारी वहीं पे एक जगह ही हो रही है। थैंक्स टू नीलिमा मैम, जो हम सबकी प्यारी नोनी मैम मोम है, और उनका आशीर्वाद सदा हम पे बना रहे। बिग थैंक्स टू माय ग्रेट अपलाइन नैना मैम, जो मुझे इस बिजनेस में लेके आए, क्योंकि उससे पहले मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का कुछ भी नहीं पता था। तो उनका बिग थैंक्स करना चाहूंगी। उसके बाद मैं अपना आप सभी का भी तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी कि जो आज आप मेरी हौसला अफजाई के लिए आए हैं मुझे सुनने के लिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ये मेरी फर्स्ट प्रेजेंटेशन है, तो अगर कुछ गलती हो जाए तो मैं आप सभी से माफी चाहूंगी। तो गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आज का जो मेरी प्रेजेंटेशन है वो है इम्यूनिटी बूस्टर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोविड के टाइम में जो सिचुएशन बनी हुई है, तो उसमें एक नाम जो सबसे ज्यादा हम सुनते हैं टीवी पर, न्यूज़पेपर में, जहां भी है, वो यही आता है कि अपना इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रोंग होनी चाहिए हमारी। अगर इम्यूनिटी स्ट्रोंग है तो हम बीमारियों से लड़ सकते हैं बड़े इजीली। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो भी इसी पे है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि व्हाट इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज इज कॉल्ड इम्यूनिटी। सरल भाषा में अगर हम बोले तो हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको हम इम्यूनिटी बूस्टर्स कहते हैं। क्योंकि ये हमारी आज की बेसिक जो है नीड बन गई है, इम्यूनिटी बूस्टिंग। ये हमें किससे मिलती है? जैसा आप सभी देख रहे हैं कि भाई हमें भोजन से मिलती है। खाने में हमारा फूड फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सभी जो है हमारे डाइट का एक हिस्सा है जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रोंग करते हैं। बट उसके साथ में ये भी कहना चाहूंगी कि हम डेली जो क्या हम ऐसा खाना ले रहे हैं, कहने का मतलब है कि क्या हमारी डाइट ऐसी है जिसमें हम ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, और प्रॉपर डाइट जो बैलेंस डाइट होती है जिसको कहते हैं, तो वो हम शायद नहीं ले पाते हैं। इसी वजह से हमारी इम्यूनिटी जो है कहीं ना कहीं वीक होती है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? फूड सप्लीमेंट। थैंक्स टू गौतम वाली सर, जो हमारे लिए फूड सप्लीमेंट के रूप में हमारे सामने इतने बेहतरीन जो सप्लीमेंट्स लेकर आए हैं। बट बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम तो सप्लीमेंट्स नहीं लेंगे क्योंकि ये मेडिसिन है। तो मैं यहाँ पे ये बात क्लियर करना चाहूंगी कि सप्लीमेंट्स है वो मेडिसिन नहीं है। सप्लीमेंट्स बेसिकली है क्या कि जो हमारे भोजन में जो कमी रह जाती है, खाने में जो हम सारी चीजें नहीं ले पाते हैं, उनको हम फूड सप्लीमेंट्स के थ्रू पूरा करते हैं। तभी तो हमारी बॉडी अच्छे से काम कर पाएगी। ये हमारी बॉडी बेसिकली किससे बनी है? सेल से। और सेल्स को क्या चाहिए? बैलेंस डाइट चाहिए। बैलेंस डाइट अगर नहीं मिलेगी तो वो प्रॉपर काम नहीं करेंगे, और जहां पे भी उसकी कमी होगी वहीं पे कोई ना कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए हमें सप्लीमेंट्स की बहुत जरूरत है। इसी सीरीज में जो पहला हमारा इम्यूनिटी बूस्टिंग में जो फर्स्ट सप्लीमेंट है वो है नोनी। नोनी के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि नोनी का a tropical evergreen tree native to Southeast Asia, noni or Morinda citrifolia is a rich source of protein, carbohydrates, and high concentration of phytonutrients, vitamins, and minerals. नोनी हमारे सेल्स पे काम करती है। ये अनानास प्रजाति का एक फल है, सभी ने देखा होगा। पाइनएप्पल हम सभी खाते हैं, उसी कैटेगरी का एक फ्रूट है। बट ये पहले जितना रेयर था, मीन्स गुमनाम था, ये इसके बारे में इतना सुना नहीं था। बट हमारे पूर्व जो राष्ट्रपति हैं अब्दुल कलाम साहब, उन्होंने भी अपनी बुक में नोनी का जिक्र किया है कि नोनी हमारी हेल्थ के लिए कितनी बेनिफिशियल है। नोनी हमारे सेल्स पे काम करती है, सेल्स को ओपन करती है। उसके बाद जो भी हम खाना खाते हैं, आपने कुछ भी खाया, हम बहुत सारे लोग सुनते हैं कि भाई मैं बहुत कुछ खाता हूँ, सारी चीजें खाता हूँ या खाती हूँ, बट मेरे शरीर पे वो नहीं लगती है। रीजन क्या है? कि हमारी सेल्स की जो पोर्स है वो बंद होती है, ठीक से काम नहीं कर पाती है।
तो नोनी हमारी सेल्स पे काम करती है, जिससे हम जो भी खाना खाते हैं वो अच्छे से हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। इसमें ज़ेरोनाइन एंजाइम पाया जाता है, जो कि पाइनएप्पल से 40 गुना ज्यादा है इसमें। विटामिन सी है जो आज की बहुत बड़ी नीड है हमारी बॉडी को। तो ये अगर बॉडी में एलर्जी की प्रॉब्लम है, किसी को स्किन की प्रॉब्लम है, डाइजेशन की कोई प्रॉब्लम है, हेयर लॉस की प्रॉब्लम है, तो उन सभी में नोनी जो है बहुत अच्छा काम करती है। और नोनी को मॉर्निंग में आप खाली पेट सुबह उठते ही हल्के गुनगुने पानी के साथ आप इसको ले सकते हैं, या खाना खाने से आधा घंटे पहले। इनकी इसी सारी प्रॉपर्टीज की वजह से आजकल नोनी को एक नया नाम भी दिया है, नो ऑपरेशन नो इंजेक्शन। मीन्स कि अगर हम नोनी का रेगुलर यूज करते हैं तो हमें ना तो किसी ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी और ना ही किसी इंजेक्शन की जरूरत पड़ेगी। कहने का मतलब है कि हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे तो हमें डॉक्टर के पास भी नहीं जाना होगा। और वो सारी हमारे जो है, जो हम डॉक्टर को पैसे देते हैं वो हम अपने सेविंग होगी, हमारी हेल्थ अच्छी है तो सारी चीजें अच्छी हैं। नेक्स्ट हमारा है सप्लीमेंट है वेस्टीज स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना जैसा कि हम सभी जानते हैं, इट्स अ नेचुरल एल्गी पाउडर दैट इज हाई इन प्रोटीन एंड अ गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स ए, सी, डी, ई एंड मिनरल्स। स्पाइरुलिना को सुपर फूड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारी बॉडी को जितने न्यूट्रिशंस चाहिए होते हैं एक दिन में, वो सारे इसमें पाए जाते हैं। सिर्फ एक विटामिन सी नहीं है, जो कि आंवला से हमारी उसकी पूर्ति हो जाती है। अगर आपने दिन में और कुछ भी नहीं खाया है, बट 2 कैप्सूल आपने स्पाइरुलिना के लिए हैं, तो वो आपकी जो है बैलेंस डाइट हो जाती है। ये बेसिकली जैसे स्पेस में जाते हैं, तो वो वहाँ पे खाना लेके नहीं जा सकते हैं, वहाँ पे ये कैप्सूल ही यूज करते हैं जो उनकी डाइट की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि वेस्टीज स्पाइरुलिना जो है डेली 4 लाख से भी ज्यादा कैप्सूल जो है कंज्यूम किए जाते हैं। ये शो करता है कि लोगों का ट्रस्ट कितना ज्यादा है। तो इसीलिए इसको सुपर फूड कहा जाता है, क्योंकि अपने आप में ये गुणों की खान है। तो अगर खून की कमी है किसी को, हेयर लॉस की प्रॉब्लम है, वेट मैनेजमेंट में भी ये बहुत अच्छा काम करता है, आइज की प्रॉब्लम है किसी को, तो उन सब में ये स्पाइरुलिना बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है। इसीलिए इसको सुपर फूड कहते हैं। नेक्स्ट हमारा सप्लीमेंट है वेस्टीज आंवला। वेस्टीज आंवला जैसे कि हम सभी जानते हैं आयुर्वेद में बहुत पहले से यूज हो रहा है। आयुर्वेद में इसको अमृत फल भी कहा जाता है। अमृत फल इसीलिए कहते हैं कि भाई अपने आप में ये गुणों की खान है। आयुर्वेद संस्कृत में इसको अमृत फल बोलते हैं, क्योंकि ये सारी वो सारी जो हेयर की हमारी प्रॉब्लम है, स्किन रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, आईज की जो प्रॉब्लम है, या पेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, कि गैस की प्रॉब्लम है या आपको खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो उसमें आंवला जो है बहुत अच्छा काम करता है। इसमें कैल्शियम, विटामिन, आयरन, फाइबर, जिंक जैसे वो सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। आंवला घर घर में हम सभी सुनते हैं इसको कि भाई आंवला आप डेली अपने खाने में यूज करिए। बट आंवले को हम कच्चा नहीं खा सकते हैं, क्योंकि वो तो खट्टा होता है बहुत ज्यादा। विटामिन सी का ये रिच सोर्स है। इसका जूस भी हम नहीं कंज्यूम कर सकते हैं, कि जूस पीने में इतना अच्छा नहीं लगेगा, टेस्ट अच्छा नहीं आता है, और उसको ओपन कर उसको विद इन 1 मंथ उसको कंप्लीट करना होता है। बट हमारे वेस्टीज में जितने भी सप्लीमेंट्स हैं वो सभी ड्राई फॉर्म में है, तो उनको हम इजीली कहीं भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं और उनको इजीली कंज्यूम भी कर सकते हैं। इसीलिए इसे इम्यूनिटी बूस्ट का जो है एक सबसे मेन ये सोर्स है, कि आंवला डेली जो हमारी नीड है, जो हमारा खाना है उसमें आंवला जरूर हमें शामिल करना चाहिए। तो ये हमारी जो बॉडी को हमारी चाहिए जितनी भी रिक्वायरमेंट है, इसीलिए इसको अमृत फल कहा जाता है, क्योंकि ये अपने आप में गुणों की खान है। नेक्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट है, स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। नेक्स्ट हमारा सप्लीमेंट है वो है वेस्टीज एलोवेरा, वेस्टीज कोलेस्ट्रम। Colostrum is a rich natural source of immunoglobulins that help in strengthening the immune system and provides protection against various diseases. गाय हमारे हिंदू धर्म में हम गाय की पूजा करते हैं, गाय को माता बुलाते हैं।
इसीलिए बुलाते हैं क्योंकि गाय की जो हर चीज है वो बहुत हमारी हेल्थ के लिए बहुत इफेक्टिव है। तो गाय जो बछड़े को जन्म देती है, जन्म के बाद पहले 6 घंटे का जो गाढ़ा पीला दूध होता है, उससे खीस बनती है। खीस के बारे में हम सभी हमने बचपन में सबने खाई है। बट आज के टाइम में खीस हमें इजीली अवेलेबल नहीं होती है और ना ही हम उसको खा सकते हैं। तो वेस्टीज ने उस खीस को, कोलेस्ट्रम को कैप्सूल फॉर्म में हमारे सामने लेके आए हमारे पास कि हम इजीली उसको कंज्यूम कर सकते हैं। कोलेस्ट्रम बेसिकली एक ऐसा सप्लीमेंट है जो आप 4 साल के बच्चे से लेके और बुजुर्ग तक सभी को दे सकते हैं। स्पेशली बच्चों की ओवरऑल जो ग्रोथ है उसके लिए कोलेस्ट्रम और इनविगो प्रोटीन पाउडर जो है बहुत अच्छा काम करता है। कोलेस्ट्रम के बारे में मैं खुद अपना बताना चाहूंगी कि मेरी जो डॉटर है वो 7 साल की है। उसको बहुत प्रॉब्लम होती थी, मतलब हर 15-20 दिन में उसको कोल्ड या कफ की प्रॉब्लम होती थी, तो मुझे डॉक्टर के पास विजिट करनी पड़ती थी। बट अभी 6 महीने से मैं उसको रेगुलर कोलेस्ट्रम दे रही हूँ, मॉर्निंग में उठते ही खाली पेट। तो उसका जो है 6 महीने बाद अब मुझे उसका रिजल्ट मिलने लगा है कि जो वेदर चेंज होता है तो इतनी जल्दी उसको इफेक्ट नहीं होता है कि जल्दी जल्दी उसको खांसी जुकाम हो जाता था, गला खराब हो गया, फीवर हो गया, बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। तो अब उसका मुझे रिजल्ट अब लग रहा है कि हाँ उसकी हेल्थ भी ठीक है, और जो जल्दी जल्दी बीमार हो रही थी तो उसमें भी उसको बहुत फर्क पड़ा है। तो इसीलिए मेरा पर्सनली ये फेवरेट जो है सप्लीमेंट है, जो मैं खुद भी यूज करती हूँ और मैं अपने बच्चों को भी यूज करवाती हूँ। कोलेस्ट्रम जो है हमारे शरीर में जितनी भी आपकी एलर्जी है, किसी भी टाइप की एलर्जी है, उसके अगेंस्ट है। फैटी एसिड्स और अमीनो एसिड्स हैं जो हमारी रिक्वायर्ड होती है ओवरऑल हेल्थ के लिए। एंटीबॉडीज बनाते हैं, मतलब जो सेल्स हमारा खराब हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं तो उनको ठीक करती है और नई सेल्स बनती हैं जिससे हमारी बॉडी अच्छे से काम करती है। तो इसीलिए कोलेस्ट्रम जो है सभी को हम दे सकते हैं, बच्चे से लेके बुजुर्गों तक सभी के लिए ये सेम इफेक्टिव है। नेक्स्ट हमारा है वेस्टीज एलोवेरा। एलोवेरा के बारे में सभी जानते हैं, घर घर में हर गमले में आपको मिल जाएगा एलोवेरा। एलोवेरा इज अ प्लांट विथ प्रूवन rejuvenating, healing and soothing properties. एलोवेरा इसका जूस भी आपको मिलेगा, आप वैसे भी कच्चा नहीं खा सकते इसको। जूस है वो इसका कड़वा होता है तो हम उसको नहीं पी सकते हैं, बट कैप्सूल फॉर्म में है तो इजीली हम इसको ले सकते हैं क्योंकि हमारे जो सभी सप्लीमेंट हैं वो कैप्सूल फॉर्म में है। तो आप उनको इजीली, बच्चे भी बड़े आराम से ले सकते हैं और हम भी ले सकते हैं। आप अपने साथ इनको कहीं कहीं भी कैरी भी कर सकते हैं। तो इसमें 20 से ज्यादा एसेंशियल एमिनो एसिड्स है, वाइटल मिनरल्स हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम। और ये कहाँ यूजेस है इसका, मतलब बेनिफिट हमें मिलता है कॉन्स्टिपेशन की अगर किसी को प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, लीवर अगर किसी का कमजोर है, क्योंकि डाइजेशन की प्रॉब्लम तभी होती है जब हमारा लीवर कमजोर होता है कि जो हमने खाया ठीक से हमारी बॉडी को लगा नहीं या डाइजेस्ट नहीं होता है, जो भी प्रॉब्लम है। प्लस पाइल्स में ये बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि पाइल्स के लिए मेन बोलते हैं कि भाई कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो रात को सोते टाइम अगर आप सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ 2 एलोवेरा और 2 आंवला के कैप्सूल लेके सोते हैं तो मॉर्निंग में आपका पेट जो है बड़े अच्छे से साफ होगा, और आपको पाइल्स की अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसमें भी काफी असर होगा। एसिडिटी में क्योंकि ये ठंडा पदार्थ है तो आपका पेट में जो वो सारे लोग बोलते हैं खट्टी डकार आती है या एसिडिटी बनती है, तो इस तरह की जो भी प्रॉब्लम है उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। स्किन डिसऑर्डर्स की किसी की प्रॉब्लम है, हेयर से रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम है, तो एलोवेरा उस सभी में बहुत अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट हमें मिलता है अगर आप रेगुलर एलोवेरा का यूज करते हैं तो। नेक्स्ट हमारा जो सप्लीमेंट है वो है वेस्टीज सी बकथॉर्न। सी बकथॉर्न जो है काफी टाइम से यूज हो रहा है। इट हैज बीन यूज्ड सिंस टाइम इमेमोरियल फॉर न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स। प्राचीन काल से ये यूज होता आ रहा है, बोल कि हमें अब इसके बारे में बट हमें ज्यादा पता चला है। क्यों? क्योंकि जो अब ये सिचुएशन आई है इसमें हम सभी बोलते हैं कि भाई हमारा खाना पीना ठीक नहीं है, फटीग रहती है कि दिन भर काम अगर नहीं भी करेंगे तो हमें लगेगा बहुत थकान हो रही है, सुस्ती आ रही है। रीजन क्या है? पुअर डाइट। क्योंकि हमारी डाइट आज के टाइम में
पुअर हो गई है बिल्कुल, कि जंक फूड खाते हैं ज्यादा, हेल्दी फूड नहीं खाएंगे, कंप्लीट जो है न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को नहीं मिलता है, उसी की वजह से जो है हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन पूरा नहीं होता है। पहले के टाइम में हमने कभी नहीं सुना होगा कि भाई सप्लीमेंट क्या चीज होती है, या हम क्यों सप्लीमेंट का नाम ही नहीं सुना हुआ। रीजन क्योंकि उनकी जो डाइट थी वो बैलेंस डाइट होती थी। बट आज के टाइम में हम लोगों की जो लाइफस्टाइल है वो बहुत हद तक चेंज हो गई है। उसका रीजन यही है कि खाने पीने का कोई टाइम नहीं है, कभी ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, कभी लंच स्किप हो गया, या कुछ मैगी पास्ता इस तरह की चीजें खा ली, जंक फूड। तो वो हमारी बॉडी, खाने को तो हमने पेट भर लिया, बट हमारी बॉडी को तो वो सारी चीजें नहीं मिली जो चाहिए। तो इन सभी का एक ही सॉल्यूशन है, उसका है सी बकथॉर्न। सी बकथॉर्न जो है, इसको हिमालयन बेरी भी कहा जाता है, क्योंकि ये ठंडी जगह पे मिलता है। और बेसिकली जो हमारे सोल्जर्स जो वहाँ पे इतने कठिन परिस्थितियों में जो काम करते हैं, अपना वहाँ बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी देते हैं, तो वहाँ पे उनको हेल्दी रखने के लिए सी बकथॉर्न का यूज किया जाता है। उनके डाइट में प्रॉपर उनको ये दिया जाता है। फटीग को कम करता है, स्किन के लिए काफी हेल्पफुल है। इसके साथ ही इसमें गैस्ट्रिक अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये काफी हेल्पफुल है। इट कंटेन्स जिंक, आयरन, ओमेगा 7, 3, 6, 9 फैटी एसिड्स मिलते हैं। ओमेगा 7 बहुत रेयर फैटी एसिड्स है जो इसमें मिलता है। हेडेक की किसी को प्रॉब्लम रहती है, स्ट्रेस बहुत रहता है, क्योंकि आजकल की हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, और इस टाइम में तो और ज्यादा कि भाई वर्क फ्रॉम होम है, बच्चों का स्कूल है, खुद को हम पूरा दिन ऐसे स्ट्रेस में रखते हैं तो हमें फटीग महसूस होती है। उन सब का एक बहुत अच्छा सोल्यूशन हमारे पास है, सी बकथॉर्न। तो ये उस स्ट्रेस को रिलीज करता है, हेडेक को कम करता है। इन सभी चीजों में ये हमारी बहुत हेल्पफुल है। तो हमारी डेली की जो हमारी नीड है, मॉर्निंग टू इवनिंग जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, उसको सी बकथॉर्न पूरा फुलफिल करता है। तो इसको हम सबको अपने डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा सप्लीमेंट है करक्यूमिन प्लस। Curcumin has been recognized and used worldwide in many different forms for multiple potential health benefits. हल्दी के बारे में आप सभी ने सुना होगा। आजकल तो हम टीवी पे एक ऐड भी देखते हैं, जो अभी ये नाम मे बी कि हम लोग वेस्टीज का सप्लीमेंट ये यूज करने लगे हैं, तो हमारा ध्यान गया है उसमें कि ये जो हल्दी है इसमें करक्यूमिन है। तो करक्यूमिन क्या है, हल्दी की जो जड़ है उसमें 2 to 5 पॉइंट ये उसमें मिलता है। तो बहुत थोड़ी सी उसका मात्रा होती है उसमें, बट ये बहुत मेन पार्ट है उसका। हल्दी हम सभी इसके गुणों के बारे में सभी जानते हैं। आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी है ये, हमारे खाने में किचन का हमारा मेन पार्ट है। तो कलर के लिए कॉस्मेटिक में यूज होता है। इन्फ्लामेटरी अगर किसी को है, भाई जोड़ों में सूजन आ जाती है, किसी के दर्द है, चोट लग जाती है किसी को, तो हम बोलते हैं ना कि हल्दी वाला दूध पी लो ठीक हो जाएगा। तो हल्दी तो अपने आप में गुणों की खान है। कॉस्मेटिक में भी बहुत सारे यूज होते हैं, फेस पैक हम इससे बनाते हैं, लगाते हैं। तो करक्यूमिन जो है ये भी आज के टाइम में एक अपने आप में बहुत रिक्वायर्ड है। करक्यूमिन के साथ अगर हम एलोवेरा लेते हैं तो ये बहुत इफेक्टिव इसका रिजल्ट मिलता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि करक्यूमिन जो है वो गर्म होता है, तो किसी किसी को ये होती है कि भाई गर्म है तो कुछ नुकसान तो नहीं करेगा। बट इसके साथ हम एलोवेरा लेते हैं तो हमें कोई भी इसका नुकसान नहीं होता है। हल्दी तो अपने आप में ही बहुत अच्छा वो है, आयुर्वेदिक पदार्थ है। तो इसके साथ ही मैं ये बताना चाहूंगी कि जो मेरी ये स्लाइड थी बेसिकली सप्लीमेंट्स के ऊपर थी। सप्लीमेंट्स का क्यों जरूरत है हमें, क्यों लेना चाहिए। तो आज मेरे हिसाब से लोगों का ये क्लियर हुआ होगा कि सप्लीमेंट्स जो है वो मेडिसिन नहीं है। सप्लीमेंट्स जो हम खाने में हमारी जो कमी रह जाती है उसको सप्लीमेंट्स पूरा करते हैं, क्योंकि हमारी जो एक बैलेंस डाइट है जो आज की हमारी मेन प्रॉब्लम है। मोस्ट ऑफली सभी घरों की प्रॉब्लम होती है कि आज हम खाने में क्या बनाएं। डेली हम यही चीज नहीं खा रहे हैं, बच्चे जो हेल्दी चीज है वो नहीं खाएंगे कि नहीं हमें तो पास्ता मैगी पिज्जा यही चीजें पसंद है। बट जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है बैलेंस डाइट की, उसमें क्या क्या होना चाहिए, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। इनमें से अगर एक भी चीज कोई आगे पीछे या कम ज्यादा होती है तो हमें
प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है कि हमारी बॉडी को तो ये पांचों चीजें ही चाहिए ना चलाने के लिए, तो उनकी कमी हम कैसे दूर कर सकते हैं सप्लीमेंट्स के थ्रू। और सप्लीमेंट इतना अच्छा हमारे पास उसका सोर्स है कि जो हम खाने में, भाई डेली हम पनीर नहीं खा सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो नॉन वेज भी नहीं खाते हैं, तो डेली हम पनीर भी पालक नहीं खाएंगे, गाजर नहीं खा सकते हैं, बट आप सप्लीमेंट्स डेली ले सकते हैं। तो खाने में आपने जो खाया वो खाया, बट उसके साथ अगर आपने डेली अपना ये रूटीन बना ली कि भाई ये सप्लीमेंट हमने लेना है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे कोई भी। अब ये कोविड का है, इसके बाद भी हमें अब पोल्यूशन का है इस टाइम पे, मेन जो सबसे प्रॉब्लम है। तो कहने का मतलब है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है, ऐसा नहीं है, लाइफ है तो प्रॉब्लम भी आती है। बट हम अगर अंदर से स्ट्रोंग हैं तो बाहर की जो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम है वो हमें इफेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप अंदर से हेल्दी है और अंदर से स्ट्रोंग है तो वो आपको ताकत देता है इन सब चीजों से लड़ने की, कि हम छोटी छोटी जो भी बीमारी होगी, क्योंकि और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं खुद का ही देना चाहूंगी कि मेरे को कोल्ड की बहुत प्रॉब्लम थी। और मैंने नीलिमा मैम का एक मीटिंग में सुना था कि मैम को भी ऐसा कुछ इश्यू था, तो मैम ने बोला था कि मैंने नोनी और कोलेस्ट्रम, तो अब मैंने वो अपना रूटीन बना लिया है कि मॉर्निंग में उठते ही मैं गुनगुना एक गिलास पानी के साथ 2 नोनी कैप्सूल ले लेती हूँ एक साथ, और कोलेस्ट्रम खाना खाने के बाद। तो अभी मुझे 1 मंथ ही हुआ है, बट मुझे इतना अच्छा रिजल्ट उसका मिला है कि मेरे को मॉर्निंग में सुबह उठते ही छींकें आती थी, तो वो उसमें बहुत इफेक्ट पड़ा है कि बैठे-बैठे ही आपको छींकें आनी स्टार्ट हो गई, कोल्ड हो गया। तो बहुत परेशान होते थे कि बाहर जाते थे तो भी अच्छा कि, और मेडिसिन कितनी लोगे आप? जब तक लेते हैं तब तक ठीक है, उसके बाद फिर वही। बट अब सप्लीमेंट्स का है कि अब ये लेने लगे हैं तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है। तो मुझे ये बहुत अच्छा फील होता है कि मैं अपने बच्चों को भी देती हूँ और खुद भी अपना ये सप्लीमेंट्स जो है यूज करती हूँ। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि सप्लीमेंट्स और मेडिसिन में बहुत फर्क है। मेडिसिन आपका जो भी बीमारी है उसको ठीक नहीं करेगी जड़ से, उसको दबाएगी। बट सप्लीमेंट्स है वो हमारे शरीर में जो कमी हो जाती है उसको पूरा करेंगी, तो हमें मेडिसिन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जो डॉक्टर के पास हमारी बार बार विजिट लगती है, उस विजिट को अगर कम करना है तो सप्लीमेंट्स को हमें अपनी डाइट में शामिल करना ही होगा। तो मेरी आज की जो स्लाइड थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच। वाह, फैंटास्टिक।